Assalamu alaikum. Today we will start first chapter of class 10th. Before starting exercise 1.1, I will tell you some definitions relevant to exercise 1.1. First definition is quadratic equation. An equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of second degree. It means एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर स्क्वायर हो, यानी पावर क्या हो, 2 हो, स्क्वायर हो, बट नो हायर पावर, और 2 के अलावा कोई हायर पावर ना हो, यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं उस इक्वेशन में उसमें वेरिएबल की पावर 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या होगी, उसको क्या कहलाएगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सेकेंड डिग्री का भी वही मतलब है कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2। हाईएस्ट पावर अगर 2 है, वेरिएबल के ऊपर अननोन, वेरिएबल हमेशा अननोन ही होता है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो वेरिएबल के ऊपर पावर अगर 2 है, स्क्वायर है, लेकिन उसके अलावा 2 से ज़्यादा कोई हाई पावर नहीं है उस इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ये आपके सामने है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखें इधर वेरिएबल इस इक्वेशन में x है और x की पावर 2 है, उस इधर x की पावर 1 है और इधर कोई x नहीं है, यानी x की पावर 0 है, वैनिश है x। x की किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। इधर x की कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई पावर है ही नहीं, x की पावर 0 है यानी वो 1 है, इधर x है ही नहीं, एब्सेंट है। तो हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये इक्वेशन क्या कहलाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकेंड डिग्री इक्वेशन। वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर 2 है, तो वो क्या हो गई, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो वेरिएबल 0 से मल्टीप्लाई होके ये फुल वैल्यू ही 0 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर तो फिर इस इक्वेशन में 1 बच जाएगी। तो इसीलिए a नॉट इक्वल्स टू 0 and a, b, c are real numbers is called general और standard form of quadratic equation। a, b, c क्या है, रियल नंबर्स हैं, कोई से भी नंबर्स हैं, 2, 3, 4 ले लें, 5, 6, 7 ले लें, कोई से भी a, b, c नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। बाय फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये पॉइंट में भी हो सकते हैं, ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल के ऊपर 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा कोई भी पावर हाईएस्ट नहीं होगी, तो वो क्या कहलाएगी, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो आपके सामने फॉर्म है ये क्या है, जनरल फॉर्म है इसकी, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कोई से भी 3 रियल नंबर्स हमने पुट कर दिए a, b, c की जगह पे। हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है, तो ये क्या है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जाम्पल बन गई। आई थिंक सो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख चुके, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपने देखना है। इफ़ b इज इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 देन इट इज़ कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम b की वैल्यू 0 रख दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो आपने पिछली डेफिनेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म देखी। जहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिक्र आता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जाती है। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में b की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए, इस b की जगह पे सेंटर्ड में 0 पुट कर दिया जाए, तो x 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। बच क्या जाएगी आपके पास वैल्यू, ax² प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी आपके पास एक टर्म स्क्वायर की होगी और एक टर्म जिसमें x नहीं है, एब्सेंट है, x प्रेजेंट ही नहीं है, वो टर्म बच जाएगी। सेंटर टर्म x वाली जिसके अंदर x की पावर 1 है वो 0 हो गई। फर्स्ट एंड लास्ट एक कांस्टेंट वैल्यू और एक स्क्वायर टर्म आपके पास रह जाए तो वो क्या कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, x² माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब इस एग्जाम्पल में आपको जो सेंटर्ड वैल्यू है, x की जो वैल्यू होती है वो एब्सेंट नज़र आ रही है, वो प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स कि वहाँ b 0 था। कांस्टेंट वैल्यू आपको नज़र आ रही है इस इक्वेशन में और स्क्वायर टर्म, तो ये क्या बन गई, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक सो दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ चुका होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीनों
आपके पास टर्म्स होती हैं स्क्वायर टर्म, फिर स्क्वायर से लेस वेरिएबल और फिर कांस्टेंट वैल्यू। और इसमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास दो टर्म्स होती हैं सिर्फ, एक स्क्वायर टर्म और एक कांस्टेंट वैल्यू। दोनों इक्वेशंस हमेशा इक्वल किसके होती हैं? ज़ीरो के। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। In my next video, we will start question number 1 of exercise 1.1. Hope so you can easily understand. Keep watching.